चलिए नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI के टॉक शो में आपका स्वागत करता हूं। थोड़ी सी तबीयत खराब है, लेकिन फिर भी मैं आपको जानकारी दे दूं कि देखिए कल का शो आप लोगों ने देखा होगा, थोड़ा सा बड़ा वैसे था, है ना। हमको ITI वालों को लगाने की पड़ी, बहुत शिकायतें आई थी, कुछ कह नहीं सकते, क्या बता दूँ। कुछ लोग ऐसे हैं कि ठीक है अभी ये पड़ा हुआ है। तो आज आप लोगों को बता दूँ कि जो वेरिफिकेशन वाला मामला है ना, वो लगभग अब ख़त्म होने को है। अब जो दर्द है वो स्टूडेंट का और ITI का मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। स्टेट डायरेक्टर ने हाथ उठा दिया है। अब DGT से एक बार फिर से हाथ जोड़ करके अपील कर रहा हूँ, भैया थोड़ा सा नियम कानून पे आप लोग जो है तो शिथिलता लाइए। देखिए एक चीज़ कह रहा हूँ मैं कि अब ले दे करके 70-80 हज़ार लड़के बचे होंगे, जो मेरे पास रिपोर्ट है सूत्रों के द्वारा। तो सर उसमें करीबन तो 15-20 हज़ार लड़के वो होंगे जो ITI छोड़ चुके होंगे। बाकियों के लिए थोड़ा सर मोबाइल और आधार कार्ड के लिए है प्रॉब्लम, तो उनको थोड़ा सा बेनिफिट दे देना चाहिए, चूंकि स्टूडेंट के है। मैं ITI की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सर। अतुल तिवारी जी, माननीय सेक्रेटरी साहब अतुल तिवारी जी, मैं किसी ITI की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ सर। और आप जानते हो, बहुत अच्छी तरीके से हमको जानते हो, आप मेरे बारे में जानते हो। करीबन 2 साल से हमारी आपकी बात होती रहती है, कई बार बहुत सारी बहस भी हो जाती है। उस चीज़ में मैं आपको बोल रहा हूँ कि सर ये मैं किसी ITI की सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। गलती किससे हुई है मैं नहीं जानता, ना गवर्नमेंट से हुई है, स्टेट पोर्टल से हुई है, ADT से हुई है, किससे हुई है सर। बदलाव हम कर रहे हैं और बदलाव की तरफ जा रहे हैं, ये अच्छी बात है सर। लेकिन घुन की तरह सर उन बच्चों को मत पीसा जाए सर, उनकी जिंदगी मत बर्बाद किया जाए कि जिनके माँ बाप इस गर्मी में नंगे पांव में, जिनके पैर पे छाले पड़ रहे हैं सर, लेकिन वो कमाने जा रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए। 4-5 दिन से मैं सर बहुत परेशान हूं। एक बिहार की मां कह रही थी कि साहब बड़े मेहनत से बच्चे को पढ़ाती हूँ। रेत जो है तो पता नहीं कहाँ नावों में रेत करके ये लोग पानी से उधर करते हैं। मैं समझ नहीं पाया, चूंकि बिहार की भाषा समझ लेता हूँ, लेकिन वो हर जगह की भाषा समझ लेता हूँ, हिंदी इंग्लिश, लेकिन वो कुछ ऐसी माने ग्रामीण वाली बात थी कि वो कह रही थी कि हम नंगे पाँव से बेटा ये देखे फूले हमारे पड़े हैं और हम जाते हैं, वो इतना रेत गर्मी में उठाते हैं और बच्चों की फीस भरते हैं। हमारे बच्चे की फीस मैं 12,000 रुपये भर चुकी हूँ और लड़का कह रहा है कि हमारा एडमिशन नहीं होगा माँ। तो एक माँ की आवाज़, ये एक कोई माँ की आवाज़ नहीं है सर, बहुत सारे लोगों की है। लड़का चूंकि रोज़ मेरे से बात करता है, रोज़ वो कहता है, तो एक दिन अपने माँ से उसने बात करवा दिया मेरे। वो जानता था कि माँ की बात को सर सुनेंगे, और माँ तो जानते हैं कि इस दुनिया में चाहे जिसकी भी माँ हो, मैं तो हर माँ को प्रणाम करता हूँ चरण छू करके, चाहे जिस जाति धर्म देश विदेश की हो। माँ माँ है, माँ से बड़ा कोई नहीं है सर इस दुनिया में। और एक माँ का जब कलेजा फटता है सर, एक माँ जब बोलती है तो उसको हमको सुनना चाहिए, समझना चाहिए। तो श्रीमान अतुल कुमार तिवारी जी, सेक्रेटरी साहब, नाम ले रहा हूँ साहब, थोड़ा सा दुखी हूँ इसलिए बोल रहा हूँ कि सर सुनिए, थोड़ा सा कानून को थोड़ा सा सर ढीला कर दीजिए। इस बार आप मेरे कमेंटमेंट को जानते हैं सर कि आपने बोल दिया था कि सेमेस्टर वालों के लिए आवाज़ नहीं उठाओगे तुम, मैं बार बार उनको इतना चांस नहीं दूंगा गोल्डन चांस के बाद। तो सर मैंने उतना आवाज़ नहीं उठाया था सर, पर उतना आवाज़ मैंने नहीं उठाया, आप जानते हो। और आपने हमेशा मेरी बात को सुनी है, मानी है और कोई न कोई रास्ता निकाला है सर। बहुत दुखी हूं सर, तबीयत खराब है, थोड़ा सा सुन लीजिए सर, हाथ जोड़ रहा हूं, विनम्र निवेदन है सर कि SID पोर्टल पर सर जिनका आधार कार्ड को लेकर के, मोबाइल नंबर को लेकर के है, इन भारत के भविष्य के साथ सर खिलवाड़ ना हुआ जाए। ITI वाला क्या कर रहा है मेरे को सर बिल्कुल भी नहीं वो है, और मैं नहीं बोलूंगा उनके बारे में। वो जैसा कर रहे हैं वो भोगेंगे आने वाले टाइम पे। लड़के तैयार हो गए हैं
और मैं अपना कर्तव्य पूरा कर दे रहा हूं सर। इस देश में लड़कों को मैंने जगा दिया हूं। लड़के सर वीडियो बना करके ITI का मेरे पास भेजने लगे हैं, आपके पास भी भेजने लगे हैं सर, मेल करने लगे हैं, लड़के ITI लगाने लगे हैं, लड़के PG पोर्टल पे शिकायत करने लगे हैं सर। तो ये बहुत बड़ी क्रांति है सर, इसीलिए मैं आया था। आज मैं उन्हीं लड़कों के लिए मांग रहा हूं सर कि जो SID पोर्टल पर दिक्कत हो रही है, देख लीजिए सर कि 30 तारीख के बाद आप क्या करेंगे। ये एक दिन काटना बहुत मुश्किल हो जाता है सर लड़के को, कि जब वो मेहनत करके पढ़ता है, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में एडमिशन लेने के बाद मेहनत कर रहा है सर। और कोई बिहार की बात नहीं है सर, पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, पूरे देश की बात कर रहा हूं सर। वो एक लड़के ने बात करवा दिया, चूंकि वो मासूम है लड़का, अभी 18-19 साल का है, वो उसको अपने माँ का दर्द नहीं देखा गया, इसलिए उसने बात करवा दिया। ऐसे बहुत सारे लड़के हैं सर, अगर मैं बोलूं, मेरा नंबर है सर, सुबह से लेकर शाम तक जो काम DGT का है, जो काम स्टेट डायरेक्टर का है, जो काम ITI का है, वो काम मैं करता हूं सर। मैं फोन उठाऊं, मैं उनकी समस्याओं को सुनूं, मैं समाधान करूं, खुद समाधान करूं, चैनल के थ्रू करवाऊं, आपके थ्रू करवाऊं, RDT के थ्रू करवाऊं, स्टेट के थ्रू करवाऊं, जहां करवाऊं। मैं पूरा दिन लगा रहता हूं, क्रेडिट नहीं लेता हूं सर, क्योंकि मेरी अगर चैनल खोला हूं तो मेरी जवाबदारी होती है। मैं आज सिर्फ इतना कहने आया हूं सर कि ये एक स्टूडेंट की आवाज नहीं है। SID पोर्टल को आपने किया है, बहुत सारे ITI वाले हैं जो वेलकम कर रहे हैं, सभी ने कोई विरोध नहीं किया। एक गलती हुई, बार बार बोल रहा था कि अगर इसकी ट्रेनिंग हो जाती 2023 में, 1-2 महीने ट्रेनिंग हो जाती, ITI वालों को पर्याप्त मौका मिल जाता, तो भैया जिसको चाहना था वो एडमिशन करता, जिसको नहीं था वो एडमिशन ना करता। वो भैया बोल देता कि अपने आप 10th की मार्कशीट के हिसाब से अपना जो है तो आधार कार्ड ठीक करवा लीजिए, मोबाइल नंबर ठीक कर लीजिए, मोबाइल नंबर ही एक ले लीजिए, मेल ले लीजिए, उनको एक ट्रेनिंग हो जाती, एक ट्रेनिंग हो जाता। जैसे इस बार बहुत सारे ITI वाले एक्सपर्ट हो गए हैं सर, तो आगे बार मैं भी नहीं कहूँगा, कोई भी नहीं कहेगा, जो होगा वो गलत होगा। सवाल सर 1 लाख 1.5 लाख के जो बच्चे हैं सर, बचे होंगे जो अभी हैं, तो उन पे है। और आप रिपोर्ट सर देख लीजिए कि मैंने कई स्टेट से आपको मेल भी करवाया है, RDT से भी मैंने यही चीज़ कहा है, जितने हमारे RDT के लोग हैं जो मेरी पहचान के हैं, उनसे भी मैंने बोला है कि प्रॉब्लम तो है। अब कोई सर ऐसा तो है नहीं कि हम आजकल जो है तो अगर मैं उस पर सर सवाल नहीं उठा रहा हूँ कि आजकल आधार कार्ड सर अब तो ठीक है सर, लेकिन पहले आधार कार्ड आदमी इसलिए नहीं बनवाता था, और कुछ आधार कार्ड ऐसे बनवा लेते थे तो सही डेट ऑफ बर्थ भी गलत, और वो भी सारी चीज़ें नहीं हो पाती थी सर। अभी तो इतना बिल्कुल क्यों सहा जाए तो कहा जाए सर, तो कि क्या कहते हैं, एक्यूरेसी जो है तो सर नहीं होती थी, मतलब माने उसकी जो पारदर्शिता है और 100% सर जो स्ट्राइक रेट होनी चाहिए तो वो नहीं हो पाती थी। अब धीरे धीरे होने लगा है सर, तो उस चक्कर में अब सारे लड़के हैं, हम भी जो है तो ITI एडमिशन में लगे हुए हैं और बोल रहा हूं, और इसीलिए मैं अभी 2-4 दिन के अंदर और ITI वालों को सामने ले आ रहा हूं कि आइए भैया और अपने यहाँ के ITI के बारे में बताइए, और लड़कों को भी बताइए कि कैसे एडमिशन लें, एडमिशन में क्या क्या तैयारी होगी। अभी मैं 4-5 शो कर चुका हूँ, फिर किसी कारण से नहीं कर पाए, यही RTI और मुकदमाबाजी लड़ाई झगड़ा हुआ, उसमें मैं व्यस्त हो गया। तो मेरा सिर्फ इतना कहना का है सर, हाथ जोड़ करके प्लीज़ कुछ न कुछ कीजिएगा। आप माई बाप हैं, आप बड़े हैं, हम लोग छोटे हैं, बच्चों के गार्जियन हैं आप, और इन बच्चों के भविष्य के लिए आप बहुत कुछ करते आए हैं, अभी भी करेंगे, यही मैं आशा विश्वास है। आज तक के लिए इतना ही, कल आऊँगा तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करूँगा, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर ऑफ AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बोल रहा हूँ। AG एंटरप्राइजेस विगत 15 वर्षों से नई ITI खोलने और पुरानी ITI में टूल्स सप्लाई के लिए जानी जाती हैं। AG एंटरप्राइजेस एक बहुत ही विश्वसनीय नाम है, जो कि भारतवर्ष के किसी भी राज्य में अपनी सप्लाई और कंसल्टेंसी के लिए जानी जाती है। हमारी कंपनी ने अभी तक
पूरे भारतवर्ष में 2000 से ज़्यादा ITI में लैब सेटअप किया है और सभी ट्रेड के लिए हमने सप्लाई किया है, जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, सोलर टेक्नीशियन, इन सभी ट्रेड में हमने लैब सेटअप किए हैं और हमारे पास सभी तरह के टेक्निकल और नॉन टेक्निकल ट्रेड उपलब्ध रहते हैं। नई और पुरानी ITI के लिए और टूल्स से संबंधित जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।